इब्न कसीर एक ऐसी जात गुजरी है जिनके बारे में हमारे उलमा खामोशी इख्तियार करते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इब्न कसीर के बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। इब्न कसीर इब्न तैमिया के शागिर्द हैं। इब्न तैमिया के 3 बड़े मशहूर शागिर्द हुए, एक अल्लामा ज़ाहिरी, एक इब्न कसीर और एक इब्न क़य्यम जौज़िया। शागिर्द तो बहुत सारे रहे इब्न तैमिया के, लेकिन 3 बड़े मशहूर हैं। और बड़ी अजीब बात है कि तीनों शागिर्दों का मौक़िफ़ अलग अलग। इब्न तैमिया जिसका अकीदा सबसे बदतरीन ये था कि अल्लाह जिस्म रखकर जिस्म के साथ अर्श पर बैठा हुआ है, और इब्न तैमिया ने अकीदा ये बनाया माज़अल्लाह कि अल्लाह अर्श पर बैठता है तो उसके बैठने से यार चरचराता है। अल्लामा सहवी ने इसका रद्द किया, उसके खिलाफ किताबें लिखी, पहले खुतूत लिखे, उसको कहा कि ये उस्ताद मोहतरम बदतरीन अकीदा है, कुफरी अकीदा है, तौबा कीजिए आप। लेकिन उसने अल्लामा ज़हबी की नहीं माना। इब्न क़य्यम जौज़ी ने इब्न तैमिया के अकीदे को कबूल किया और उसका साथ दिया। इब्न कसीर ने खामोशी इख्तियार की, न इब्न तैमिया का दिफा किया न तायीद की। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये इब्न कसीर के बारे में कि जो बात हमारे अहले सुन्नत की तायीद में हम वहां कबूल करते हैं और जो नहीं है उसको हम रद्द कर देते। इब्न कसीर पर हम हुक्म नहीं लगाते, अलबत्ता इब्न तैमिया पर कुफ्र लगाया हमारे उलमा ने, इब्न क़य्यम जौज़ी पर हुक्म लगाया, और अल्लामा ज़हबी को हम अपना बुजुर्ग मानते हैं क्योंकि वो उस अकीदे से बेजार। इब्न कसीर ने बहुत सी ऐसी बातें लिखी जो बड़ी अजीब व गरीब है और अहले बैत की गुस्ताखी पर महमूल होती है। उन्हीं बातों में इब्न कसीर की एक मशहूर किताब है अल बिदाया व निहाया, जो 17 जिल्दों में आती है। उसकी जिल्द नंबर 6 है, सफा नंबर 232 है। अल बिदाया में इब्न कसीर कहते हैं कि वह अली इब्न अबी तालिब लैसा मिन अहलिल बैत, कहते हैं कि अली हरगिज हरगिज अहले बैत में नहीं। उस्ताद ने इमाम हसन हुसैन को अहले बैत से निकाला और शागिर्द ने क्या किया, अली को अहले बैत से निकाला। ये अजीब बात है, खानदान रसूल का निकाल ये रहे। अरे भाई मेरा बेटा कोई माइकल आल का फारूक रज़वी, तेरा बेटा नहीं, तो तेरे बोलने से क्या होता है? खानदान मेरा, घर मेरा, और तू बोल रहा था घर वाला नहीं। तो इब्न कसीर ने साफ अल बिदाया में लिख दिया, कहा कि अली अहले बैत में नहीं। अब बताइए, इसको अगर नाज़ियत ना कहा जाए तो फिर क्या कहा? लेकिन हमें हदीस क्या बताती है? आइए मैं बड़ी मुअत्तबर हदीस पढ़ूं। अन साद इब्न अबी वक्कास वलम्मा नज़लत हाज़िहिल आया फ़क़ुल तालू नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम इला आखिरी। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, ये साद इब्न अबी वक्कास वो जलील क़द्र सहाबी है जो अशरा मुबश्शरा में फातिह ईरान, ग़ज़वा बद्र में सबसे पहला तीर छोड़ने वाले दुश्मनों पर साद इब्न अबी वक्कास, वो जलील क़द्र सहाबी, जब इन्होंने तीर चलाया तो आका ने कहा मेरे माँ बाप साद पर कुर्बान हो जाए। वो साद इब्न अबी वक्कास, वो कहते हैं कि जिस वक्त यह आयत करीमा हुई कि अल्लाह ने फरमाया फ़क़ुल तालू नदू, अभी फिर आवाज दो और कहो, पुकार के कहो उनको कि लाओ तुम, अगर तुम नहीं मानते तो लाओ किसको, अब्नाअना व अब्नाअकुम, तुम अपनी औलादों को लाओ, हम अपनी औलादों को लाओ। असल में पूरी आयत मुबाइला है। आयत मुबाइला यह है कि नजरान के पादरियों का एक वफ्द हुजूर से मुनाजरा करने आया मदीने में। मुनाजरे का मौजू ईसा खुदा के बेटे, और इस्लाम का अकीदा कि ईसा खुदा के बेटे हरगिज नहीं, ये कुफरी अकीदा है। इसलिए कि कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया। अल्लाह औलाद से पाक, अल्लाह का कोई बाप हो उससे पाक, उसका कोई कुफू नहीं है। ये मुनाजरा करने आए हुजूर से। जब मुनाजरा शुरू हुआ तो ईसाइयों का पादरी अब्दुल मसीह जो सबसे बड़ा पादरी था, उसने दलील दी और कहा कि मोहम्मद कैसे कहते हैं आप, ईसा खुदा के बेटे नहीं। देखिए खुदा के बेटे अगर नहीं है तो फिर बताइए कि ईसा का बाप कौन है? ईसा बगैर बाप के पैदा हुए, तो इसका मतलब साफ वाज़ेह होता है कि ईसा का बाप अगर कोई है तो वो खुदा है, माज़अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने वही भेजी महबूब पर।
गोया जबान रसूल की है, मुनाजरा खुदा फरमा रहा है। और उसको कहते आयत मुबाइला, वही आई इन्ना मसला ईसा का मसले आदम, ऐ हबीब फरमा दो कि ईसा की मिसाल आदम की तरह है। तुम कहते हो कि ईसा का बाप नहीं, खुदा के बेटे, तो फिर ये नहीं देखते कि आदम का बाप है ना मां है, तो इनको खुदा का बेटा क्यों नहीं कहते? ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम अलैहिस्सलाम की तरह है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि हमने आदम को मिट्टी से बनाया, व खलक़हु मिन तुराब, आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया। और कैसे किया? सुम्मा क़ाला कुन फयकून, हमने कहा पैदा हो जा, तो आदम पैदा हो गया। और ऐ हबीब जब हक आ जाए, फमन हाज्जाका मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, और जब इनके पास इल्म आ चुका और तब भी ना माने, तो फकुल आलो नदू, तो आप कहिए कि लाओ फिर तुम अबनाना व अबनाकुम, तुम अपनी औलादों को लाओ, हम अपनी औलादों को लाओ, व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाए, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने वजूद को लाओ, हम अपने आप को लाए। सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और फिर हम कहे कि अल्लाह की लानत हो झूठों पर। मुबाहिले का चैलेंज किया गया, और मुबाहिले में किसको बुलाया गया? तुम अपनी औलादों को, हम अपनी औलादों को। तो साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अली ने बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया, हुजूर ने हाजिर होने का हुक्म दिया। किसको? अलीयन व फातिमता व हसन व हुसैना, हजरत अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन पाक को बुलाया। कुरान कह रहा है अपने बेटों को बुलाओ, तो आका ने बताया मेरे बेटे हसन और हुसैन है। कुरान ने कहा अपने आप बुलाओ, तो अली को बुलाया, कहा देखो अली और मैं एक ही नफ्स है। और कहा औरतों को बुलाओ, तो फातिमा को बुलाया, कहा कि अहले बैत की अगर कोई मौसद खातून है तो वो खातून जन्नत है। इनको बुलाया, और बुला के फिर क्या किया? अपने सामने किया, और दुआ के लिए हाथ उठाकर अल्फाज यूं फरमाए, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ऐ परवरदिगार यही मेरे अहले बैत, यही मेरे घर वाले। और जब अब्दुल मसीह अपने बाप घर वालों को लाया, अपनी औरतों को, अपने बच्चों को, नजरान के पूरे पादरी आ गए, नजरान की पूरी ईसाई कौम आ गई मुनाजरे में, मुबाइले में। और जब मुबाइले के लिए बैठे, आका ने अपने हाथों को उठाया और अपने अहले बैत से कहा, अली से कहा, फातिमा से कहा, हसन हुसैन से कहा, जब हम दुआ करें तुम आमीन कहना। हम दुआ करें तो क्या कहना? आमीन कहना। और जैसे हुजूर ने हाथ उठाया, अभी दुआ के अल्फाज जबान से निकले नहीं, अब्दुल मसीह घुटनों के बल चलता हुआ आका के करीब आया, सरकार के दस्ते मुबारक को पकड़ के कहता है, मोहम्मद दुआ मत कीजिए, हलाकत की दुआ मत फरमाइए, हम जजिया देंगे, टैक्स देंगे, आपको रुपये भेज दिया करेंगे हर साल, कुछ हम हर जाना देंगे, आप दुआ मत कीजिए। और उसके बाद अपनी कौम की तरफ आया, कहा कि ऐ मेरी कौम, हम मुबाइला नहीं कर सकते। कौम ने कहा अब्दुल मसीह तूने रुस्वा कर दिया हमको, बड़े ताव में निकला था तू नजरान से कि मोहम्मद को लाजवाब कर देगा, आखिर तूने ये बुज़दिली क्यों दिखाई? तो वह हजरत अली खातून जन्नत हसन और हुसैन की तरफ इशारा करके क्या कहता है, बड़ा तारीखी जुमला था। कहा लोगों देख नहीं रहे मोहम्मद के साथ कैसी हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां हैं कि अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ करे तो पहाड़ अपना मकाम छोड़, ये वो लोग, वो हस्तियां। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कसम वहदहु ला शरीक की, मैंने अभी दुआ के लिए हाथ उठाए थे, अज़ाब इलाही पहले आसमान पर उतर चुका था। अब्दुल मसीह ने अपनी कौम को बचा लिया। अगर मैं दुआ करता और मेरे अहले बैत आमीन कहते, ऐसा अज़ाब आता कयामत तक कोई ईसाई नहीं बचता। तो नबी ने यह बताया कि अहले बैत में, फिर इसको किसने लिखा? इसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही के अंदर लाया। इमाम मुस्लिम की सही हदीस की किताब बाब मिन फज़ल अली इब्न अबी तालिब, जिल्द नंबर 2 है, हदीस नंबर 6220। इमाम तिर्मिज़ी ने भी इस हदीस को लिखा अपनी जामे के अंदर, जिल्द 5 638, हदीस नंबर 3724। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लाया इसको, जिल्द 185, हदीस नंबर 1608। इमाम नसाई ने भी इस हदीस को लिखा सुनन कुबरा के अंदर,
जिल्द 5 है, सफा 107, हदीस नंबर 8399। इमाम हाकिम ने भी इसको लाया अल मुस्तदरक में, हदीस नंबर 4719, जिल्द नंबर 3, सफा 163। और इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा के अंदर जिल्द 7, सफा 63, हदीस नंबर 13169 पर। दो कौल देखे मैं बताना ये चाह रहा हूं कि नाज़बियत और खारजियत खत्म हुई, लेकिन 600 हिजरी से लेकर हम तक अब कैसे पहुंची है। इब्न तैमिया ने पहले नाज़बियत का सबूत यह दिया कि हसन हुसैन को अहले बैत से खारिज बताया, शागिर्द इब्न कसीर ने अली को बताया, और फिर इस जमाने में एक साहब पैदा हुए, उनका नाम था हकीम फैज आला, गैर मुकल्लिद मौलवी था, अभी मरा, पाकिस्तान का। ये इब्न तैमिया और इब्न कसीर के मानने वाले। एक किताब लिखी, नाम है किताब का खिलाफत राशिदा, सफा नंबर उसका 138। उस पर इमाम हुसैन पर उसने कमेंट्स किए, कहा कि जो कुछ करबला में हुआ ये सब हुसैन पाक उसमें गलती पर। और फिर जो हमला करते करते की इबारत लिखी, मैं समझता हूं इतनी बदतरीन तौहीन आज तक किसी खारजी ने भी नहीं की होंगी जो इस जमाने के खारजी हकीम फैज आलम गैर मुकल्लिद ने की है। सफा 138 खिलाफत राशिदा पर उसके जुमले क्या, मैं मिनवान जुमले पढ़ रहा हूं। कहता है कि हकीकत है कि हजरत हुसैन बरसाम के मरीज थे। बरसाम एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। उस जमाने में इलाज नहीं था, आज इलाज निकल गया है। इंजेक्शन के जरिए पानी खींचा जाता है, ट्यूब के जरिए, बहुत तकलीफ होती है मरीज को। कहता है कि हुसैन पाक बरसाम के मरीज थे। चलो यहां तो भी एक तावील निकल जाएंगी, भाई बीमार थे तो इससे क्या प्रॉब्लम है। आगे सुनिए उसका हमला। कहता है कि इस मर्ज के मरीज अव्वल तो मर जाते और अगर बच जाए तो पागल हो जाते। बात समझ में आई आपके कुछ? कहने का मतलब यह है, इतना उसने शदीद हमला किया है किनाए में। कहता है कि हुसैन पाक तो बरसाम के मरीज थे, और जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है, अव्वल तो मर जाता है, और अगर इलाज हो और बच जाए तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि वो शख्स पागल हो जाता है। तो हुसैन पाक इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद मरे नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, बच गए, तो दूसरे लफ्जों में क्या हुए, पागल हो गए। और जब पागल हो गए तो ये जो करबला है ये पूरे पागलपन का नतीजा है। बच्चों को कत्ल करवा देना ये पागलपन का नतीजा, औरतों को करबला लाना पागलपन का नतीजा। तो दूसरे लफ्जों में साफ उसने ये कह दिया गोया कि माज अल्लाह जो पूरी करबला हुई ये कोई इस्लाम और कुफ्र का मामला नहीं था, इस्लाम और बातिल का मामला, हक और बातिल का नहीं, बल्कि हुसैन पाक का पागलपन था जिसकी वजह से करबला हुई है।